दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा में एडमिशन कौन ले सकता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, फीस कितनी लगती है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बी फार्मा क्या होता है। दोस्तों, बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि ये ग्रेजुएशन कोर्स है। इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है फार्मेसी में। ये कोर्स 4 साल यानी कि 4 इयर्स में कंप्लीट होता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि कितने सेमेस्टर का होता है। तो जिन कॉलेजेस या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम चलता है वहाँ पर ये कोर्स टोटल 8 सेमेस्टर यानी टोटल 8 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से 4 साल का कोर्स होता है और ये 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। दोस्तों, इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेडिसिन बनाने के तरीके और प्रक्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है। कि स्टूडेंट्स को मेडिसिन कैसे बनाई जाती है ये बताया जाता है और उसके क्या प्रोसेस होता है, यानी कि उसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यानी कि ये जो कोर्स है मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो आइए बात करते हैं कि बी फार्मा कोर्स कौन कर सकता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने 12th यानी कि 10+2 कंप्लीट कर लिया है या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने 12th कंप्लीट किया है साइंस स्ट्रीम में, तो आप इस कोर्स के लिए यानी कि बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है 12th में परसेंटेज कितना होना ज़रूरी है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स अगर आपके 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ कॉलेजेस में 55% यानी कम से कम 55% अंकों की भी डिमांड की जाती है, बट अधिकतर देखा जाता है तो मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि एज कितना होना ज़रूरी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स यानी कि कम से कम 17 वर्ष होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 17 ईयर्स होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी कि बी फार्मेसी यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, एडमिशन 2 तरीके से होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर, दूसरा डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मेरिट के आधार पर। कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट यानी कि मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है, बट मैक्सिमम एंड टॉप जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, उनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो उसके लिए आपको उनका एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। स्टेट लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जिनके ज़रिए आप बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है और आप उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करना चाहते हैं, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि इस कॉलेज या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है। आप उस कॉलेज में ऑफलाइन जाकर के भी पता कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। और दोस्तों, एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में ये जानकारी ज़रूर लीजिएगा कि वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कॉलेज या फिर ये यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, तो आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बी फार्मा अप्रूव्ड कॉलेजेस का लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको उस लिस्ट में उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाता है तो समझिए वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। दोस्तों, एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में या फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी आपको लेनी चाहिए। काफ़ी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बी फार्मा कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, बी फार्मा कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा कम होती है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बहुत वेरी करता है फीस स्ट्रक्चर। इसलिए अगर हम बात करें कि एवरेज फ़ीस की, तो एक एवरेज फ़ीस जो है वो 40,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी कि 1 ईयर की होती है, प्रति वर्ष की होती है। कुछ कॉलेजेस में आपको 1 साल की 40,000 की फ़ीस भी मिल जाती है। कुछ कॉलेजेस में 50,000 होती है 1 साल की, कुछ कॉलेजेस में 55,000, 60,000, 70,000
कुछ कॉलेजेस में 90,000 और कुछ कॉलेजेस में 1 लाख से ऊपर भी होती है 1 साल की। तो ये फीस स्ट्रक्चर काफ़ी वेरी करता है, इसलिए आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं उसकी फ़ीस कितनी है, या फिर आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में आप ऑफलाइन जाकर के पता कर सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। और फीस स्ट्रक्चर जानने के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, यानी उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करना चाहते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप ज़रूर पता कीजिएगा। देखिएगा इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर मिलेगा या फिर इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। और फीस स्ट्रक्चर क्या है, PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें जांचने के बाद आपको उसमें एडमिशन लेना है। आई होप ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि बी फार्मा करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर का भी पोस्ट मिल सकता है, आपको ड्रग थेरेपिस्ट का पोस्ट मिल सकता है, या फिर आप हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप रिसर्च एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स आपकी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर, आपके परफॉर्मेंस पर। इसलिए मेहनत कीजिए, कोई भी फील्ड हो। स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। सैलरी की बात करें दोस्तों, स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं एज अ फ्रेशर, स्टार्टिंग में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, 30,000 हो सकती है, 40,000, 1 लाख तक भी जा सकती है। डिपेंड करती है आपके परफॉर्मेंस पर एंड आपकी वर्क पर। ये सारी चीज़ों पर सैलरी डिपेंड करती है। आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस तरीके से आपको सैलरी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। तो अगर आप बी फार्मा कंप्लीट करने के बाद मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उस प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिएगा एंड आप उसके बाद मेडिकल स्टोर ओपन कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपको अंदाज़ा लगा होगा बी फार्मा के बारे में कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है, कैसे किया जाता है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको हमने इस वीडियो में बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।